गन में रिकॉइल सबसे कम है? कौन सी गन हमारी हमदम है? कौन सी गन में गेम डन करने का दम है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज के एपिसोड में। वेलकम दोस्तों। अगर बैटलग्राउंड्स में करना हो बूम बाम तो फाइट्स लेनी पड़ेंगी घमासान। विक्टर है मेरा नाम और टिप देना मेरा काम। M416 द OG। इस गन के बारे में सबको पता है। क्लोज रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज या फिर मिड रेंज में भी ये काफी ज्यादा बढ़िया रहती है। ये एक ऑलराउंडर गन है। जैसे स्कूल में हेड बॉयज एंड हेड गर्ल्स होते थे, ये गनों का हेड बॉय है। स्प्रेस के लिए यानी बटन दबा के रखकर गोली से ज्यादा उम्मीद मारनी है तो ये गन बेस्ट है। और एक खास बात तो ये है कि ये गन हर जगह स्पॉन होती है, तो इसको ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें आप मल्टीपल अटैचमेंट्स भी यूज कर सकते हो और अपनी गेम प्ले के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। गन 2 कंट्रोल AKM कंट्रोल। ये अगली गन क्लोज रेंज में एकदम गुंडा गन है। मैं बात कर रहा हूँ AKM की। इस गन को कंट्रोल करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि इस गन का रिकॉइल काफी ज्यादा हाई है। इसीलिए तुम्हारे दोस्त की बातों की तरह ज्यादा इधर उधर जाती है और पॉइंट पे नहीं रहती। लेकिन अगर किसी ने इसको कंट्रोल करना सीख लिया तो एनिमी को लॉबी जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। और AKM को आप एक क्लोज रेंज या मिड रेंज गन मानो और खेलो, बड़ा ही टिप टॉप लेवल का गेम प्ले बना दोगे। गन 3 UMP45 स्मॉल बट स्वॉल। हमारी अगली गन है UMP45। छोटी सी गन है लेकिन काम बड़े। जब बात आती है क्लोज रेंज स्टेबिलिटी की तो ये गन वन ऑफ द टॉप गन्स है और इसका बुलेट स्प्रेड बहुत ही कम है, जिससे तुम्हारी ज्यादातर गोलियां एनिमी को कनेक्ट ही होने वाली है। जैसे आपके टीममेट्स के बहाने लैग हो रहा है ब्रो, लैग हो रहा है, ऐसे ऐसे बहानों की तरह हर जगह मिल जाती है। इमोशनल डैमेज। और तो और क्लोज रेंज में भी मेरा पूरा भरोसा SMGs में से UMP45 में ही है, क्योंकि इस गन में अटैचमेंट्स के साथ कस्टमाइज करने के ऑप्शंस बहुत रहते हैं। तो अपनी गेम प्ले के हिसाब से आप इस गन को कस्टमाइज कर सकते हो। एक तरह से ये SMGs की M4 है। गन 4 भाग भाग आया DBS। अब बात करते हैं एक ऐसी गन की जिसकी आवाज सुनकर लोग हो जाते हैं मदहोश। वो गन है DBS। अब क्योंकि ये एक शॉट गन है, मतलब कि एक शॉट में हो जाए सब डाउन, साथ ही साथ इस गन का डैमेज भी ज्यादा है। और डैमेज ज्यादा होने के साथ साथ इस गन को तुम कंटिन्यूसली यूज भी कर सकते हो। तो इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन शॉटगन में इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, और इसीलिए ये गन बन जाती है वन ऑफ द ऑल टाइम टॉप परफॉर्मर्स इन क्लोज रेंज कॉम्बैट। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि ये गन गन नहीं तोप है। तो गन 5 उनको दो L विद स्कार L। अब बात करते हैं स्कार L के बारे में। M4 वर्सेस स्कार L के बारे में लड़ाइयां ऐसे होती हैं जैसे चाय और कॉफी, लेकिन लोगों का कहना है कि क्लोज से मिड रेंज में ये गन M4 से भी बेहतर है, क्योंकि इसका डैमेज थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, समझ गया। और स्प्रेस की जब हम बात करें तो इस गन का रिकॉइल भी ठीक ठाक है, लेकिन ये गन ठोकर खा जाती है स्टेबिलिटी के मामले में। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। तो इसीलिए ये गन एक मिड रेंज गन तक ठीक है। गन 6 दूर से देखा तो DP28। अब बात करते हैं DP28 की। सभी को पता होगा कि ये गन को लोग क्यों जानते हैं, क्योंकि जब बात आती है लॉन्ग रेंज की तो इस गन के जो 4-5 गोली के बर्स्ट होते हैं वो किसी स्नाइपर की गोली से कम नहीं। अब क्योंकि इतनी पावरफुल गोलियां हैं, 7.62 का एमो यूज करती है, इसे कंट्रोल करना हर किसी की बस की बात नहीं है। 5 गोलियां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही हिलने लगती है। तो अगर तुम लोगों को स्प्रे करना ही है तो प्रोन होके करना, थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा मिल जाएगी। गन 7 पीपियों से गोली मारे PP बाइजन, जो होने को तो एक SMG यानी कि सब मशीन गन है, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ एक स्मॉल मशीन गन। ऐसा मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि विदाउट एक्सटेंडर की 53 बुलेट्स कैरी कर पाएगी। अब अगर तुम लोग क्लोज रेंज में अच्छे नहीं हो, तुम्हारी एम अच्छी नहीं है, तो PP बाइजन जैसी हाई कैपेसिटी वाली गन प्रेफर करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जाने वाले प्ले स्टाइल को कहता हूं मैं स्प्रे एंड प्रे। मतलब मुझसे एम नहीं हो रहा तो ऊपर वाला ही संभाल लेगा, है ना। तो UMP की तरह इसकी स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। oh my God! और इसका रिकॉइल भी कम है एंड साथ ही साथ इसका बुलेट स्प्रेड भी बहुत कम है। गन 8 DMRs के मिनी 14। अब वेपन्स की बात हो ही रही है तो DMRs को कैसे भूल सकते हैं। और DMRs में सबसे पहले ध्यान में आती है मिनी 14,
क्योंकि मिड रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज में ये गन सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस गन का जो रिकॉइल है वो बहुत कम है और साथ ही साथ जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। गन 9 स्नाइपर्स, कार 98 एंड M24। स्कोप तो बहुत है, तो स्नाइपर्स में कार 98 और M24 को कैसे ही भूल सकते हैं। लेकिन स्नाइपर्स के बारे में सुन के आप लोग को शॉक होगा कि स्नाइपर्स लॉन्ग रेंज में अच्छी होती है। स्नाइपर्स मम्मी के फेंके हुए चप्पल की तरह दूर से डिस्ट्रॉय करती हैं। अब अगर स्नाइपर यूज कर रहे हो तो ध्यान रहे लेवल 2 तक के हेलमेट वेस्ट पे 1 शॉट 1 नॉक पॉसिबल है, लेकिन लेवल 3 हेलमेट वेस्ट पे 1 शॉट 1 नॉक ज्यादा मुमकिन नहीं। अंडररेटेड बट अनबिलीवेबल गन्स। चलो गाइस, अब कुछ ऐसी गन्स के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड हैं, जिन्हें ज्यादा लोग यूज तो नहीं करते, लेकिन वो गन्स में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। सबसे पहली गन है वेक्टर। अब ये जो गन है गाइस 1v1 में बहुत ही ज्यादा ओपी हो सकती है, लेकिन याद रहे जो भी इस गन को यूज कर रहा है वो प्री फायर ना दे, क्योंकि इस गन की एमो कैपेसिटी थोड़ी सी कम है। अब अगली गन है थॉमसन। पीपी बाइजन के बारे में हमें जो भी बात करी है वो इस पे भी लागू होती है। तो बाइजन में जो एमो कैपेसिटी है वो बहुत हाई रहती है, थॉमसन में सेम चीज करने के लिए आपको अटैचमेंट लगानी पड़ेगी। अब अगली अंडररेटेड गन है M762 या बेरिल। ये गन तुम्हारे लास्ट मिनट कैंसिल करने वाले दोस्त की तरह बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। अभी तो मंजिल बहुत दूर है। इस गन में अटैचमेंट के स्लॉट्स तो बहुत हैं, लेकिन अगर तुम सही अटैचमेंट्स नहीं लगाते तो ये गन अच्छा नहीं परफॉर्म करती, ऐसा एटलीस्ट मेरा मानना है। ये एक पॉइंट याद रखना कि हर एक प्लेयर का प्लेइंग स्टाइल अलग होता है और गेम प्ले स्टाइल अलग होता है। एयर ड्रॉप स्पेशल्स। तो चलो गाइस, अब डिस्कस करते हैं कुछ ड्रॉप स्पेशल गन्स के बारे में। यहाँ पे सबसे पहली जो गन है वो है आर्कटिक वॉरफेयर मैग्नम, यानी कि AWM। अगर आपको AWM के बारे में पता ही नहीं तो आप आज तक चिकन डिनर ही क्या, आप पूरे के पूरे न्यूबड़े हैं। AWM एक शॉट में लेवल 3 के आर्मर को भी उड़ा सकती है। अगली गन है ग्रोजा। ग्रोजा को कैसे भूल सकते हैं, ये हमारे दिल के बहुत करीब है। ग्रोजा क्लोज रेंज में एक सेलिब्रिटी है। अब आप बोलो कि AKM अगर गुंडा है तो ग्रोजा डॉन है। इस गन का जो डैमेज है वो बहुत ही अच्छा है, कंट्रोल भी आसानी से हो सकती है, लेकिन क्लोज रेंज में। अब अगर नेक्स्ट गन की बात करें जो मेरी पर्सनल फेवरेट है MG3। इसका डैमेज तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है गाइस, लेकिन इस गन की आवाज सुन के भी आसपास के लोग दूर भाग जाएंगे, क्योंकि क्लोज रेंज में इसका डैमेज इतना हाई है कि मतलब मानो कि DBS के बराबरी। ड्रॉप में आने वाली लास्ट गन के बारे में बात करें तो वो है MK14 OP Pro Max है ये गन। इसका डैमेज वगैरह बहुत हाई है, लेकिन इसकी एक दो छोटी कमियां हैं, वो है एमो कैपेसिटी और स्टेबिलिटी। तो गोलियां वेस्ट होने के चांसेस हाई रहते हैं, लेकिन अगर गोली कनेक्ट हो गई तो एनिमी को लॉबी जाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से अंदाजा लग गया होगा कि कौन सी गन आपके लिए बेस्ट है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट और सबसे वाहियात गन कौन सी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई विक्टर को विदा कीजिए, विदा कीजिए, विदा कीजिए। बाय दोस्तों, कैच यू ऑन द नेक्स्ट वन।